हेलो, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका स्टडी विदाउट वरी में। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स का रिवीजन करने वाले हैं और इस रिवीजन को करने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और इस चैप्टर के आपके सारे डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी। मतलब जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटीजर वो नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने कोई पेन बनाया तो उस पेन को बनाने में मुझे लगे 10 रुपये। फिर वो पेन मैंने बेचा 15 रुपये में, तो मुझे क्या हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन अगर वही पेन मैं 8 रुपये में बेचती तो मुझे होता 2 रुपये का लॉस। तो वो लॉस कैसे दिखाते हैं हम? माइनस की संख्या में। तो जो नंबर माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं और ज़ीरो, वो नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो जो 1 से स्टार्ट हों, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर जो माइनस भी हो, 0 भी आ जाए और प्लस के भी नंबर्स हो। और फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में हम दिखाते हैं, जैसे कि 3/7 1/2, या फिर अगर हम 2 को 1 में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। और जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है वो किस फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। और जैसे कि P/Q की फॉर्म में होता है, लेकिन जो Q होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल होगा तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए हमारा Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये होता है हमारा रेशनल नंबर। इंटीजर आपको समझ में आ ही गया, जो माइनस के भी हों, प्लस के भी हों और 0 भी हो। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 इस टाइप से होते हैं। तो ये चार्ट के फॉर्म में ये समझ लीजिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, पर उसमें 0 और ऐड हो जाता है, वो नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है और माइनस की डिजिट भी आ जाती है, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। और रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वो नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, तो आंसर आएगा यस। क्या सारे रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, लेकिन रेशनल नंबर में 0 आ जाता है, इसलिए। तो ये हमारे कुछ रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद आती है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी क्लोजर, एक होती है कम्यूटेटिव, एक होती है एसोसिएटिव, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि a + b = q। ए हमने मान लिया 1/2 है और b मान लिया 1/3 है। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 5/6। 5/6 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। फिर आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है, जैसे कि हमने a + b लिखा, तो क्या अगर हम उसे b + a लिख देंगे तो आंसर सेम आएगा? तो आंसर है यस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है अगर हम किसी संख्या को पलट देंगे तो आंसर सेम ही आएगा।
फिर होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे कि ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, ये मतलब पहले बी प्लस सी कर लेंगे फिर उसके बाद हम ए प्लस करेंगे, या फिर अगर हम ए प्लस बी कर लें फिर बाद में हम सी को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा हमारा इक्वल आएगा। या तो हम पहले बी प्लस सी कर लें फिर बाद में ए को प्लस कर लें, या पहले ए प्लस बी कर लें बाद में सी को प्लस कर लें, तो आंसर हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा। वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है ए इंटू बी प्लस सी। इसमें क्या है पहले या तो बी प्लस सी कर लेंगे फिर हम ए का इंटू कर देंगे, या पहले हम ए का इंटू बी से फिर ए का इंटू सी से कर लेंगे। जैसे कि ए मान लिया हमने 2, बी प्लस सी है 3 प्लस 5, तो अगर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 16, या हम ए प्लस बी ए इंटू बी भी करके देख सकते हैं जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, तो आंसर क्या है हमारा सेम ही आएगा। तो ये समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर हम दो रेशनल नंबर को प्लस कराएं तो आंसर भी रेशनल नंबर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है अगर हम एक डिजिट को ए प्लस बी लिख रहे हैं तो हम उसे बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि हम पहले किन्हीं दो डिजिट को प्लस कर देंगे बाद में तीसरी को करेंगे, वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि हम पहले प्लस कर दें फिर बाद में इंटू करें तो आंसर सेम आएगा, या इंटू अगर हम दोनों डिजिट से कर दें तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। ये होती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। फिर आता है हमारा इन्वर्स। सबसे पहला आता है हमारा एडिक्टिव इन्वर्स। एडिक्टिव इन्वर्स वो इन्वर्स होता है जैसे कि अगर हमें कोई डिजिट दे दी है तो हम उसमें क्या चीज़ प्लस करें कि आंसर आए हमारा ज़ीरो, आंसर हमारा ज़ीरो के इक्वल आए। जैसे कि है -7/9, -7/9 में हम क्या चीज़ प्लस करें कि आंसर आए हमारा ज़ीरो, तो आंसर है हमारा 7/9। अगर हम -7/9 में +7/9 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम -7/9 में प्लस का 7/9 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा ज़ीरो। ठीक है, अगर हमारा दे दिया जाए 5 तो 5 में हम क्या चीज़ प्लस करें कि आंसर आए हमारा ज़ीरो। अगर हम 5 में माइनस का 5 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा ज़ीरो। जैसे कि 5 है, अगर हम उसमें माइनस का 5 जो है वो प्लस कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 5 गया, आंसर क्या आएगा हमारा ज़ीरो। ये होता है हमारा एडिक्टिव इन्वर्स। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इन्वर्स होता है जिसमें हम ऐसी क्या चीज़ इंटू करें कि आंसर आए हमारा 1। अगर हमें दे दिया जाए 2, अगर हम 2 में ऐसी क्या चीज़ इंटू करें कि आंसर आए हमारा 1। अगर हमें 2 में आंसर चाहिए 1 तो इसमें हम 1/2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि हम 2 से इस 2 को काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि -1/3 है तो अगर उसमें हम -3 का इंटू कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। अब ये -7/17, इसमें हम क्या कर देंगे -17/7, उल्टा कर देना है हमें बस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जैसे कि है -17/27, इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा। एडिक्टिव इन्वर्स मतलब क्या चीज़ प्लस करे कि आंसर आए हमारा ज़ीरो, तो इसमें -17/27 में अगर हम 17/27 को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ज़ीरो। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिसमें आंसर क्या है हमारा 1। तो अगर हम -17/27 में -27/17 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 27 से 27 कट जाएगा और 17 से 17 कट जाएगा। तो ये कुछ है हमारा रेशनल नंबर। इस रिवीजन में आपका पूरा रेशनल नंबर कवर हो गया है। अगर आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रेशनल नंबर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।